Assalamualaikum everyone, welcome to my channel and video Financial Accounting Chapter 9 Mix and Makes Tighter and 9.4a ADC सेकंड सेमेस्टर। तो ये बुक है और प्रॉब्लम आज 9.4 सॉल्व करनी है। 9.3a एंड 2a मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। अब आज 9.4a सॉल्व करनी है। ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर के दौरान रमीज़ डेवलप्ड डिस्पोज ऑफ प्लांट एसिड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी कि रमीज़ ने ना प्लांट एसिड जो से डिस्पोज किए तमाम ट्रांजेक्शन्स के ज़रिए। February 10 ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग 26,000 है। वाज गिवन टू अ स्क्रैप डीलर एट नो चार्ज, देखिए 26,000 उसकी कॉस्ट है और उसने स्क्रैप डीलर को जब उसने दिए हैं तो उसमें उसने कोई चार्जेस वगैरह नहीं किए। एट द डेट ऑफ डिस्पोज, यानी कि उसकी डेट जो सी थी डिस्पोज की, अकॉमन डेप्रिसिएशन ऑन दी ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंटेड एट 25,800, यानी कि उसने इतना ना अपनी ऑफिस इक्विपमेंट यूज़ कर ली हुई थी 25,800 की और 26,000 उसकी कास्ट है, तो उसने उसमें कोई चार्जेस नहीं लिए। तो हमने ये देखना है कि इसमें उसे लॉस हुआ है गेन हुआ है। एंड अप्रैल 1 को रमीज़ ने ना सेल किया लैंड एंड बिल्डिंग टू क्ले पोल एसोसिएट को 9 लाख की और 1 लाख उसे रिसीव हो गया कैश बाय हैंड एंड उसे नोट जारी कर दिया। नोट जारी किया कि नोट रिसीवेबल उसने जारी कर दिया, उस पर परसेंट है 9% और 5 साल का है। रमीज़ ने रिकॉर्ड कर लिया शो द फॉलोइंग अमाउंट, यानी कि लैंड जो सी उसकी 50,000 की थी और बिल्डिंग उसकी थी 5,50,000 की। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो सी थी डिस्पोज के दौरान बिल्डिंग की 2,50,000 थी। इसमें भी यही चेक करना है कि उससे गेन हुआ लॉस हुआ है। अगस्त की 15 को रमीज़ ने ट्रेड किया ओल्ड जो सा ट्रक है उसने वो सेल किया, उसके बदले उसने न्यू ट्रक परचेज़ किया। ओल्ड ट्रक की कास्ट 26,000 और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी उसकी 18,000। द लिस्ट ऑफ द न्यू ट्रक वाज, उसने न्यू ट्रक जो सा परचेज़ किया वो 39,000 का किया। बट रमीज़ रिसीव, लेकिन उसे रिसीव हुए रमीज़ को 10,000 ओल्ड ट्रक के, ठीक है। एंड पेड ओनली, उसने बस पे किया 29,000 इन कैश। जो उसने न्यू परचेज़ किया उसके ना उसने अमाउंट दिया है 29,000, ठीक है। रमीज़ ने अब इसमें हम ये देखना है कि उसने जो सी ओल्ड ट्रक परचेज़ की, ओल्ड ट्रक जो सा उसने सेल किया है उसमें से गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, और जो सा उसने न्यू ट्रक परचेज़ किया है उसमें उसने कितनी अमाउंट पे की है, ये सब कुछ हमने इसमें लिखना है। अक्टूबर 1 को रमीज़ ने फिर यहाँ पर ट्रेड किया, उसने यहाँ पर किया कंप्यूटर सिस्टम की परचेज़ किया उसने न्यू एंड ओल्ड उसने ना सेल किया, उसकी कास्ट थी 15,000 एंड इस कॉमन डेप्रिसिएशन थी उसकी 11,000। द न्यू कंप्यूटर लिस्ट प्राइस वाज 8,000, लेकिन न्यू कंप्यूटर की जो सी परचेज उसने किया है उसके 8,000 का था और उसे ओल्ड ट्रक जो था उसने सेल किया है उसमें से 500 रिसीव हुए, 1,500 इन कैश एंड रिसूमिंग ऑन ईयर, ठीक है। यहाँ पर भी हमने यही देखना है कि उसे सेल हुआ है, सेल में उसे गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, बस इसमें हमने यही देखना है। एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने दिया हुआ है जनरल एंट्रीज पास करनी है, रिकॉर्ड करना है, हमने अस्यूम करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन कैश एसेट्स, ये सब कुछ वही सब कुछ हमने एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। और सेकंड में गेन एंड लॉस है, ठीक है, ये तो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलें, यहाँ पर हमने वैसे जर्नल बनाना जिस तरह हम पहले बनाते हैं, क्या नाम है उसका नाम लिख देना। यहाँ पर प्रॉब्लम है 9.4 बी वाला सेम टू सेम ही होगा, वैसे ही है, बस उसमें अमाउंट्स और जो उसका नाम चेंज होगा, बकायदा सब कुछ सेम ही है। वो तो आप इसी जैसे ये समझ आ गया उसे वो भी समझ आ जाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। ये जर्नल बना लिया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने जर्नल बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफिस इक्विपमेंट जो सी है उसकी कास्ट है 26,000, यानी कि ये तो उसने ना स्क्रैप डीलर को दे दिया है, और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि जितना उसने यूज़ कर लिया इतना है। तो सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं कि हमारे पास गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सबसे पहले हम ये वर्किंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए यहाँ पर हम वर्किंग कर लेते हैं कितने हमें कितनी अमाउंट का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। वर्किंग लिख लेते हैं। वर्किंग उसकी कौन सी जो सी कॉस्ट थी ऑफिस इक्विपमेंट की, वो कितनी की थी, वो थी 26,000 की। और जो सी उसकी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन उसकी है 26,800। इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब इनको लेस करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा, यानी कि ये हमें लॉस हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे हमें लॉस किस तरह हो गया है। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है
कि उसने ऑफिस इक्विपमेंट की कास्ट जो सी थी इतनी थी और स्क्रैप डीलर को उसने दिया और साथ लिखा नो चार्ज, यानी कि उसने कोई चार्जेस नहीं लिए, यानी कि इतना उसने यूज़ कर लिया था। अभी हमें 200 चार्जेस होते तो हमें ना लॉस होना था ना गेन होना था, इक्वल आ जाना था। अगर 200 से ज़्यादा होते या 300 का हम आगे दे देते, सेल कर देते तो हमें गेन हो जाना था। अब लास्ट में यानी कि हम 100 का देते तो फिर हमें लॉस होना था। यहाँ पर उसने चार्जेस ही नहीं लिए, यानी कि उसे लॉस होगा 200 का। यहाँ पर एंट्री हम करेंगे, यानी कि जौन सी उन्होंने दी हुई है, डेट है हमारे पास February 10, यहाँ पर लिख लेंगे 10 को ये ट्रांजैक्शन हुई है। अकोमोडेट डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ पर मैं शॉर्टली लिख रही हूँ, आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। कितने की है हमारी है 25,800 लिखा हुआ है, ये हमारी वैसे ही आ गई। और यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफिस इक्विपमेंट की जौन सी थे, ये हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। कितनी की थी कॉस्ट उसकी, 26,000 की कॉस्ट थी टोटल। अब हमने ये देखा है कि हमें यहाँ पर लॉस हुआ है, लॉस की एंट्री करेंगे। जब भी हमें लॉस होता है तो वो डेबिट आएगा, गेन होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा, अगर लॉस होगा तो वो डेबिट जाएगा। चल ऑफ एसेट, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट कितने का हुआ है 200 का, इक्वल आ गई ना। यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे, टू रिकॉर्ड डिस्पोज्ड इक्विपमेंट एट लॉस हो गया हमें यहाँ पर, ठीक है। ये एंट्री एक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उन्होंने क्या कहा है, अप्रैल 1 को उन्होंने कहा है, उन्होंने यहाँ पर कहा है रमीज़ ने अच्छा सेल की है, लैंड एंड बिल्डिंग उसने सेल कर दी है रमीज़ ने। जैसे उसने सेल किया 9 लाख उसे सेल किया, कैश उसका इतना है 1 लाख और 8 लाख का नोट उसने जारी कर दिया, लैंड इतनी है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन आप करते हैं अप्रैल 1 की, अप्रैल 1। ये उसने यहाँ पर कैश उसे कितना रिसीव हुआ है, यहाँ पर कैश अकाउंट लिख लेंगे, तो उससे यहाँ पर 1 लाख रिसीव हुआ है, वो हमारा डेबिट में आ जाएगा। कितना जारी किया है रिसीवेबल यहाँ पर उसने जारी कर दिया 8 लाख का, क्योंकि बाय हैंड उसे मिला है 1 लाख, बाय हैंड तो उसे 1 लाख मिल गया, ठीक है। रिसीवेबल नोट जो उनसे है हमने 8 लाख का जारी कर दिया, ठीक हो गया, ये भी हो गया। और यहाँ पर हमने देखना अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी उसकी, वो हमारे डेबिट में आएगा, देख लेते हैं। बिल्डिंग की जो सी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन थी वो इतनी थी 2,50,000, ये भी डेबिट में आएगा। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की मैंने आपको कहा है कि आप लोगों ने ये कंप्लीट लिखना है। ये आ गई हमारी इतनी, ठीक है। और यहाँ पर हमने अब एंट्री करनी है, हमें गेन होगा लास्ट। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो क्रेडिट में होंगे, इन दोनों को आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं एंड इन दोनों को आप अलग भी लिख सकते हैं। लैंड है जो सी हमारी 50,000 की, 50,000 की लैंड है, एंड जो सी हमारी बिल्डिंग है वो 5,50,000 की है, ठीक है ना, वो आ गई 5,50,000, ठीक है। और यहाँ पर बस रह गए हमें गेन होगा कि ये लास्ट होगा, उसकी एंट्री है हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, अलहदा में वर्किंग में कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 जो सी है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम उसने यहाँ पर जो सा लैंड बिल्डिंग कितने की सेल की है ये वाली एंट्री देखेंगे, पहले सेल लिख लेंगे कितने की उसने सेल किया है, टोटल कितनी है, इतने की उसने ना 9 लाख की सेल की है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने ना बिल्डिंग थी 5,50,000 एंड लैंड है 50,000, लैंड इसमें से लेस करेंगे क्योंकि लैंड की कोई अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो लैंड इसमें से लेस हो जाएगी। लैंड लेस हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 9 लाख में से लैंड को लेस करें,
ये अमाउंट हमारे पास आ गई 85,000। और इस अमाउंट में से हम जो सा बिल्डिंग की और अकोमोडेट डेप्रिसिएशन को लेस करके जो सी अमाउंट आएगी उसमें से लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लहदा लिख लेते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग थी हमारी 5,50,000 एंड अकोमोडेट डेप्रिसिएशन जो सी थी बिल्डिंग की वो थी 2,50,000। इन दोनों को लेस करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा और 3 लाख को इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,50,000। ये एंट्री हमारी, हमें यहाँ पर गेन हुआ, लॉस नहीं हुआ। यहाँ पर हमें गेन हुआ है क्योंकि हमारे पास अमाउंट आई है 5,50,000। तो यहाँ पर लिख लेंगे गेन ऑन प्लांट एसेट। जो सी हमारी अमाउंट आई है वो 5,50,000 आई है। ठीक है, यहाँ पर नरेशन वही लिख लेंगे, टू रिकॉर्ड डिस्पोज्ड ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट गेन। ये अमाउंट हमारे पास आ गई। अब हमने करनी है एंट्री अगस्त 15 की। अगस्त 15 की हमने अब एंट्री करनी है। उसमें भी वही सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, यानी कि उसने यहाँ पर ओल्ड ट्रक सेल किया, न्यू ट्रक परचेज़ किया। ओल्ड ट्रक की जो सी कास्ट है वो 26,000 क्रेडिट में आएगी। अकोमोडेट डेप्रिसिएशन 18,000 डेबिट में आएगी। द लिस्ट ऑफ न्यू ट्रक जो उसने परचेज़ किया 39,000 का वो भी डेबिट में आएगा। एंड यहाँ पर हाँ 10,000 जो है उसे रिसीव हुआ है ओल्ड ट्रक का। ये हम कर लेंगे एंट्रीज वगैरह देख के। ओल्ड ट्रक का हमें रिसीव पेड उसने किया 29,000 उसने बिना पे कर दिया। जो सा उसने न्यू ट्रक परचेज़ किया ये जो सा हमारा क्रेडिट में आएगा। यानी कि इसकी एंट्री करते हैं अब कितने का उसने न्यू ट्रक परचेज़ किया। यहाँ पर लिख लेंगे न्यू ट्रक। उसने न्यू ट्रक जो सा है परचेज़ किया, ये देख लेंगे यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है 39,000। अकोमोडेट डेप्रिसिएशन जो सी ओल्ड ट्रक की थी, यहाँ पर लिख लेंगे ओल्ड ट्रक की। यहाँ पर उन्होंने दी हुई है अकोमोडेट 18,000। ये भी हमारी अमाउंट यहाँ पर डेबिट में आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने व्हीकल जो सा है ओल्ड ट्रक की जो सी कास्ट है वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, वो क्रेडिट में आ जाएगी। कल अकाउंट ओल्ड ट्रक, ये साथ साथ न्यू ट्रक एंड ओल्ड ट्रक परचेज जो सा किया है वो साथ साथ लिखना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कौन से अमाउंट कहाँ पर जा रही है, कौन सा परचेज़ किया, कौन सा लेस किया है, न्यू लिया है। ये यहाँ पर आ गया, यानी कि हमें उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने इसकी अमाउंटों से पे किया है। अकाउंट जो सा है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमने उतना पे कर दिया है न्यू ट्रक का 29,000। ये यहाँ पर आ गया। अब हमने देखना है कि हमें गेन हुआ है कि लॉस हुआ है जो सा हमने ओल्ड ट्रक जो सा हमने सेल किया था। तो यहाँ पर लिख लेंगे हमें गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। 26,000 उसकी कास्ट थी, 18,000 जो सा उसने सेल किया, उसे रिसीव हुआ 10,000। यानी कि 26,000 में से 18,000 को लेस करें तो कितनी अमाउंट आती है 26, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि 8,000 का हमारा सेल होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। कम हुआ तो लॉस होगा, ज़्यादा होगा तो गेन होगा। तो यहाँ पर उसने पढ़ना गेन हुआ है 10,000 का, 10,000 का उसे यहाँ पर गेन हुआ है। तो उन्होंने हमें यहाँ पर बताया हुआ है एंट्री में, यानी कि उसे यहाँ पर 8,000 में से 10,000 में से 8,000 को निकाला, 2,000 उसे यहाँ पर गेन हो गया। यहाँ पर लिख लेंगे गेन ऑन डिस्पोज्ड। यहाँ पर उसे 2,000 का जो सा ना गेन हो गया। और यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे, नरेशन आ जाएगी एंड अक्टूबर 1 की भी एंट्री वही है। उसने न्यू ट्रक जो सा परचेज़ किया है एंड ओल्ड ट्रक जो सा उसने सेल किया, तो वही एंट्री आएगी जो सा उसने न्यू कंप्यूटर जो सा है कंप्यूटर की एंट्री। यहाँ पर कंप्यूटर आ गया, न्यू कंप्यूटर जो सिस्टम
न्यू, ये उसने परचेज़ किया 8,000 का, ठीक है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन जो सी ओल्ड कंप्यूटर की थी, यहाँ पर लिख लेना ओल्ड कंप्यूटर। नीड फॉर्म में मैं आपको दे दूँगी, अभी स्क्रीनशॉट वगैरह ना ही लें, बस समझें अभी, ठीक है। 11,000 का था। यहाँ पर देख लेंगे गेन हुआ लॉस हुआ है। यहाँ पर हम अलहदा में लिख लेते हैं जो सा कंप्यूटर सिस्टम जो सा ओल्ड था, उसकी कॉस्ट पता है ना, कॉस्ट जो सी है उसकी क्रेडिट में जाती है, उसकी कॉस्ट थी वो यहाँ पर आ जाएगी। कैश उसने जो सा पे किया है, नोट जो सा जारी हुआ था वो भी यहाँ पर आएगा। नोट पेबल जारी हुआ था, यानी कि उसने पे करना है अभी। 1500 रुपया उसका कैश था, ठीक है। एंड नोट पेबल जारी हुआ था, इतने का उसने नोट पेबल जारी हुआ था। अब हमने देख लेना है कि हम लॉस हुआ गेन हुआ है। यहाँ पर हम देख लेंगे, यही है कि यहाँ पर उसकी जो सी कॉस्ट थी ऑल्टर की 15,000 थी, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन थी 11,000। 15 में से 11 निकालो, 13, 12, 13, 14, 15, यानी कि 4,000 आना चाहिए। और 4,000 में से उसने कहा है कि उसे रिसीव हुआ है 500 से रिसीव हुआ है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इसका यहाँ पर लॉस होगा, यहाँ पर आएगा लॉस हुआ है। 500 से रिसीव हुआ है, 4,000 में से उसे 500 रिसीव हुआ है, तो उसे यहाँ पर लॉस ही होगा। फाइंड अप करें जल्दी से, वीडियो इतनी लॉन्ग नहीं करनी। यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया है, आप लोग को नीड फॉर्म में मैं अभी दे देती हूँ, यानी कि यहाँ पर आप लिख लें 3500। यहाँ पर नरेशन आ जाएगी, बिल्कुल वैसे लिखना कि हमें लॉस हुआ गेन हुआ जैसे कि पीछे लिखी हुई है। ये आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक भी शेयर करें। ये 9.4 नीड फॉर्म में ये देख लें, यहाँ पर भी आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले, फॉर्म में 9.4 है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग ना जो उनसे पहले समझा करें, बाद में फुल फॉर्म में आप लोगों को दे दूँगी। ये 9.4 है, बिल्कुल वैसे उन्हें सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये है। अब आप लोग खुद समझें, 9.4 की तरह ही 9.4 है। अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।